मतलब बड़े बड़े बोरे भर भर के सब्जियां मतलब आ रही हैं, लगातार दूध आ रहा है, घी आ रहा है। किसान यहाँ तक बोल रहे हैं कि अगर हमें 1 साल भी यहाँ पे बैठना पड़े ना, हम बैठ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को अभी भी देश में ये लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसानी का आंदोलन है। अगर कृषि प्राइवेट होगी तो आपकी थाली में भी रोटी नहीं आएगी। सच बात बताऊं तो मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में ऑलमोस्ट 3 डिकेड मैंने देख लिए हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इस लेवल का इतना ह्यूज कोई मास आंदोलन देखा है और मतलब हम खुशकिस्मत हैं कि ये हमारे समूह में हो रहा है और हम इसका हिस्सा हैं। और जहाँ तक रही कि एक्सपीरियंस की बात, उसमें ये है कि अगर आप इस मार्च के अंदर घूमेंगे यहाँ पे या फिर टिकरी बॉर्डर के ऊपर, तो आप देखेंगे कि आपको छोटे से छोटा बच्चा और एकदम बूढ़े से बूढ़ा इंसान सब मिल जाएंगे। मतलब हर उम्र वर्ग के लोग इस आंदोलन का हिस्सा हैं और उसमें कोई भी ये नहीं है कि कोई ऐਵੇਂ उठ के आ गया है। सबको पता है कि वो किन मांगों को लेके इस आंदोलन में उतरे हैं और क्या क्या उनके मुद्दे हैं और क्या उनका फाइनल उद्देश्य है। कोई भी जो है वो किसी भी कह लीजिए कि बीच के रास्ते के लिए तैयार नहीं है। हर किसी का एक सिंगल एजेंडा है कि ये कानून, जिनको हम काले कानून कह रहे हैं, इन काले कानूनों को रद्द करा के ही हम लोग यहाँ से वापस जाएंगे। सरकार ने जो सभी किसान संगठन हैं उनके नेताओं को बुला के सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोपेगेंडा किया है कि बीजेपी सरकार ने पिछले 6 सालों में क्या किया कृषि के लिए, ये किसानों के लिए, और उनको लगातार इन जो कानून है इनके फ़ायदे समझाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है कि पहले तो सरकार को ये बात समझ लेनी होगी कि अगर लाखों की गिनती में आज पंजाब के लोग सड़कों पे हैं तो उसका मतलब ये है कि वो एकदम बहुत अच्छे से ये समझते हैं कि ये कानून क्या है और कैसे ये कानून उनके हित में नहीं है, वो बाखूबी समझते हैं। इसी वजह से वो आज सड़कों पे हैं। बाकी जहाँ तक बात रही कि इसको हम कहाँ देखते हैं, कहाँ जाता हुआ देखते हैं, तो उसमें मुझे ये लगता है कि हमारी जो एकता है वही हमारी उम्मीद भी है और हम उम्मीद के साथ ही आज कह लो सड़कों पे है। और मुझे एकदम उम्मीद है कि जिस डेडिकेशन के साथ पंजाब के किसान यहाँ पे उतरे हुए हैं सड़कों पे, हमें एकदम ये भरोसा है कि ये कानून हम रद्द करवा के ही रहेंगे। क्योंकि किसान यहाँ तक बोल रहे हैं कि अगर हमें 1 साल भी यहाँ पे बैठना पड़े ना, हम बैठ जाएंगे। वो लोग इतनी तैयारी के साथ आए हैं। अगर आप मार्च के अंदर घूमो तो आप देखोगे कि मतलब बड़े बड़े बोरे भर भर के सब्जियां मतलब आ रही हैं, लगातार दूध आ रहा है, घी आ रहा है, और तो और लोग उपले लेके आए हुए हैं ट्रॉलियों में भर भर के, गीज़र, क्योंकि सर्दियों के दिन है, गीज़र लेके, मतलब एक गृहस्थी का जो ज़रूरी सामान होता है वो सब साजो सामान लेके पूरी तैयारी के साथ दिल्ली की तरफ बढ़े हैं। इसी जज्बे के साथ कि अगर साल भी टिकना पड़ेगा ना, टिकेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से टिकेंगे और ये कानून रद्द करा के ही वापस जाएंगे। बहुत सारे लोगों को अभी भी देश में ये लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ किसानी का आंदोलन है। एक तो पहली बात ये है कि हमारी सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं इस पूरे आंदोलन को डीरेल करने के लिए जो गलत किस्म के नैरेटिव हैं वो चलाने की कोशिशें हो रही हैं। सरकार की तरफ से, सरकार के गोदी मीडिया की तरफ से, या फिर कह लें जो सरकार के हित में कुछ बहुत सारे लोग जो इन्फ्लुएंसर हैं वो जो चलते हैं, जिसमें कंगना रनौत जी एक हैं, वो इस तरह के नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो खालिस्तानी है, या ये बोल रहे हैं कि ये तो पेड प्रोटेस्टर्स हैं। तो मुझे एक तो ये लगता है कि आम जनता को इन सब नैरेटिव से बच के रहना चाहिए। उसमें हमें एक दफ़ा बीजेपी का इतिहास देख लेना चाहिए कि जब दिल्ली के अंदर छात्र जो हैं वो फीस वृद्धि और सीट कट के खिलाफ लड़ रहे थे तो उनको टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल का नाम दे दिया। और आज जब किसान अपने हकों को लेके, अपनी मांगों को लेके सड़क पे हैं तो उनको खालिस्तान का नाम देने की कोशिश हो रही है। तो इसलिए एक तो मुझे लगता है कि ये नैरेटिव हमें समझना चाहिए और इससे बचना चाहिए। और दूसरी बात मैं जनता से ये कहना चाहूँगी, जिन लोगों को भी अभी तक लग रहा है कि ये आम जनता का इससे कोई लेन देन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसानी का ये मुद्दा है, उनको एक छोटा सा मैथमेटिक में समझाना चाहती हूँ। आप ये समझिए कि अगर कृषि और खेती जो है अगर वो प्राइवेट हो गई तो आपको भी जो आज के डेट में, ऑल्दो वो भी मतलब सरकारी रेट नहीं है, राशन की दुकान पे फिर भी आपको 10 रुपये किलो गेहूँ शायद मिल जाए, लेकिन फिर भी बाज़ार में आपको 20 रुपये 25 रुपये किलो आटा मिल रहा है। लेकिन अगर
अगर ये प्राइवेट कंपनियां मोनोपोली बनाती हैं कृषि के ऊपर, तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले 5 सालों में आपको जो आटा है वो कोई 100 रुपये या 150 रुपये किलो लेना पड़े, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों का, कॉरपोरेट हाउसेस का एकमात्र एजेंडा जो होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। कैसे वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं। एक बार वो अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद सस्ते से सस्ते दाम में किसान से फसल खरीदेंगे और महंगे से महंगे दाम पे आपको एंड प्रोडक्ट देंगे ताकि उनका प्रॉफिट मार्जिन बना रहे। तो ये समझते हुए आप ये समझ लीजिए कि अगर कृषि प्राइवेट होगी तो आपकी थाली में भी रोटी नहीं आएगी, भात नहीं आएगा। तो इसलिए इस बात को समझते हुए आप भी सड़कों पे उतरें और फार्मर्स का सपोर्ट करें, इस पूरे आंदोलन का सपोर्ट करें। आप सब सड़कों पे नहीं उतर सकते तो जिस भी माध्यम से आप इस आंदोलन का सपोर्ट कर सकते हैं वो करिए।